ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सारे लोगों को जय यीशु। आज के सुंदर सवेरे में एक बार फिर ने उस सर्वोच्च ईश्वर और सनातन काल के परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब उनके नाम की महिमा और बड़ाई कर सके। आज उनके पवित्र और जीवंत वचन में हम लोग मनन चिंतन करते हुए आज प्रभु के वचनों को देखते हैं। आइए इस समय हम सभी लोग अपने सारे समस्याओं, सारी परेशानियों को प्रभु के ऊपर डालते हुए एक मन, एक चित्त, एक हृदय और एक आत्मा से उस प्रभु की महिमा और बड़ाई करें जिस प्रभु ने हमें सारी रात संभाल करके सुरक्षित रखा और इस सुंदर सवेरे में बड़े प्यार और दुलार के साथ में मीठी नींद से जगाया है। मेरे भाई और बहनों, आज एक और कृपा भरे दिन में हम लोग उनको कोटि कोटि धन्यवाद देंगे और उनसे दुआ और प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम पर, हमारे पूरे परिवार पर यूं ही अपनी कृपा, अपनी दृष्टि बना करके रखना। आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु अपने पावन और जीवंत वचन में कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार उनका अध्याय 11 पद संख्या 28 में कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, ईश्वर आज हमसे और आप एक एक लोगों को यह स्मरण कराते हैं, ये बोध कराते हैं कि हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे बोझों को उतार कर तुम पर से तुम्हें हल्का करूंगा, मैं तुम्हारे सारे बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी में हम सबों के जीवन में जितने भी बोझ जो हमसे ढोया नहीं जाता, हमारे जीवन की जितनी परेशानियां, जितनी समस्याएं हैं जिनसे हम थक और हार चुके हैं, जिसके कारण हमारा जीवन एक निराश और उदास हो चुकी है, एक निराशा भरी जिंदगी जीने के लिए हम विवश हैं। आज ईश्वर हमें और आप एक एक लोगों को स्मरण कराते कि हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम चाहते हैं हमारे जीवन में विश्राम हो, हम चाहते हैं हमारे जीवन में ईश्वरीय कृपा हो, हमें ईश्वर के निकट में लौटने की जरूरत है। धर्म ग्रंथ बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा देखोगे। हम जब प्रभु के पास आते हैं, हम जब ईश्वर के पास में आते हैं, हमें विश्वास के साथ में प्रभु के निकट में आना है, हमें विश्वास के साथ में उस ईश्वर के पास लौट करके आना है। और वह प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज जब हम ईश्वर के पास आते हैं, यशायाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 43 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरा ईश्वर हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे तो नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। जब हम ईश्वर में विश्वास करते हुए एक पवित्रता और ईमानदारी भरी जिंदगी जीते हैं, एकमात्र उस यीशु का, उस सृष्टिकर्ता का अपने जीवन में भय मानते हैं, प्रभु ऐसे स्थिति में कहता है कि यदि तुम समुद्र पार करोगे तब पर भी जलधाराएं तुमको बहा करके नहीं ले जाएगी, और यदि तुम आग पार करोगे तो ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, वे तुम्हें नष्ट नहीं करने पाएगी, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास ईश्वर पर है। हमारा विश्वास उस रचनाकार प्रभु पर है जिसने हमारे माँ के गर्भ में हमारे एक एक अंगों को बड़े प्यार और दुलार से बनाया। वही प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला सकती है? क्या वे अपने गोद के बच्चे पे तरस नहीं खाएगी? हो सकता है कि एक माँ भूल जाए और अपने गोद के बच्चे पे तरस ना खाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालात,
परिस्थितियाँ एक माँ को अपने बच्चे को भूलने के लिए विवश कर सकती है। वो उसे भूल सकती है, वो उसे छोड़ सकती है, त्याग सकती है, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। हम लोग देखते हैं प्रभु कहते हैं संत लूकास का सुसमाचार उसका अध्याय 12 पद संख्या 32 में, छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। हम अपने जीवन में कितने भी छोटे क्यों न हो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भरोसा उस राजाओं के राजा पर है, उस प्रभुओं के प्रभु पर है, उस हमें बनाने वाले परमेश्वर पर है। संत लूकास उनके अध्याय 12 पद संख्या 7 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरे गौरैयों से बढ़ करके हो। तुम्हारे सिर का एक एक बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए मत डरो, क्योंकि उन बहुतेरे गौरैये जो एक पैसे में 2 गौरैये मिल जाती हैं, तुम उन गौरैयों से कहीं बढ़ करके हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे छुटकारे के लिए, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए क्रूस पर कीमत चुकाया है। मैंने तेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी ज़िंदगी में, जीवन के हर पल में हमें कभी निराश और उदास, तन्हा और अकेला होने की ज़रूरत नहीं है। आज संसार में बहुत सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, आज संसार में बहुत सारी हत्याएं होती जा रही, आत्महत्याएं होती जा रही। मनुष्य सोचता है मेरा कोई नहीं है, मनुष्य सोचता है मैं संसार में एक दूसरे के ऊपर बोझ सा हो गया हूँ, लेकिन नहीं, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मत डर, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए क्रूस पर कीमत चुकाता हूँ। आज जब हमारे जीवन में परेशानियां हमें गिराने के लिए तैयार हैं, समस्याएं हमें घेर करके खड़ी हैं, हमारे शत्रु, हमारे बैरी हम पर प्रबल होते जा रहे हैं, हमारी समस्याएं दिन प्रतिदिन कम होने का नाम नहीं ले रही है, हमें एकमात्र अपने उस ईश्वर पर ध्यान लगाना है। हमें उन समस्याओं पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते कि तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, तुम अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। देखो मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु, और मैं तुम्हारी सुधि लूँगा, मैं तुम्हारा ख्याल करूँगा। हमें अपने ईश्वर में अपने विश्वास को बढ़ाते हुए अपने सत्कर्म को करते जाना है, अपने भलाई के कामों को करते जाना है। मेरे भाइयों और बहनों, आप जब एक धार्मिकता भरी जीवन जीते हो, आप जब ईश्वर के मार्ग पर चलते हो, सताव का आना अनिवार्य है। आप सताए जाओगे, आप अपमानित किए जाओगे, लज्जित किए जाओगे, आपका तिरस्कार होगा। मत डरो, मत डरो, प्रभु आपके साथ है। जिस प्रकार एक पेड़ जो फलों से लदा हुआ है, फल लगने के कारण वह पेड़ बहुत सुंदर है, उसमें नम्रता है, उसमें झुकाव है, विनम्रता है, लेकिन फिर भी उसे मार खानी पड़ती है, फिर भी उसे डंडे खाने पड़ते हैं, फिर भी उसे ढेले खाने पड़ते हैं। कारण क्योंकि उसमें फल लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जब आप ईश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाओगे, उनके धार्मिकता के कामों में आगे बढ़ते जाओगे, आपके ऊपर भी नाना प्रकार के सताव किए जाएंगे। हो सकता है आप अपने घर में सबको लेकर के चलने वाले हो, सबका ख्याल करने वाले हो, आप अपने घर में एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जो सबके हित की सोचते हो, लेकिन फिर भी आपको दुख सहना पड़ेगा, आपको विपत्ति सहनी पड़ेगी। आपका नम्रता, आपका विनम्रता आपको विपत्ति के लिए तैयार करता है, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है।
प्रभु कहते तुम अंतिम पल तक ईमानदार बने रहो, अपनी ईमानदारी को छोड़ो मत, अपने सच्चाई का दामन पकड़े रखो, मैं तेरे साथ रहूँगा, हर पल में हर परिस्थिति में तेरे साथ रहूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, जहाँ सच्चाई है, जहाँ प्रेम है, जहाँ ईमानदारी है, जहाँ दया है, वहाँ ईश्वर है। और जहाँ पर घमंड है, अहंकार है, मैं की आत्मा है, नफरत की आत्मा, जलन की भावना है, वासना की भावना है, व्यभिचार करने की आत्मा निवास करती, वहाँ पर ईश्वर नहीं है, वहाँ ईश्वर का प्रेम नहीं है। और जहाँ ईश्वर नहीं है वहाँ नाना प्रकार की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, रोग है, बीमारियां हैं, डर है, भय है, शक और शंका ने घेर रखा है। तो आज हमें ईमानदारी से अपने प्रभु के पास में लौटना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे एक एक बाल का ख्याल करता है, एक एक बाल की हिफाजत करता हुआ गिन करके रखा हुआ है। प्रभु कहता है मत डरो। वो परमेश्वर हम पर इतनी निगाह रखता है, हम पर इतनी नजरें जमा करके रखता है, वह कहता है मत डरो। हमें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने सत्कर्मों में आगे बढ़ते रहना है, अपने भलाई के कामों में आगे बढ़ते जाना है। तेरा भलाई ही, तेरी सच्चाई ही तेरा ताकत होगा, तेरी ईमानदारी ही तुझे तेरे सारे समस्याओं पर जीत दिलाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 14 पद संख्या 1 में कि तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमारे जीवन में जब समस्याएं आए, परेशानियां आए, उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भरोसे को ईश्वर में लगाना है, हमारे विश्वास को ईश्वर में लगाना है। प्रभु कहता है कि देखो मैंने क्रूस पर तेरे एक एक पापों की कीमत चुकाया है। आज मेरे हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई ताकि तेरे हाथ और पैर सलामत रहे। आज मेरे सर पर कांटों का ताज पहनाया गया ताकि तेरे सर सलामत रहे। मेरे पैरों में कीलें जो ठोकी गई जिसके कारण तेरे पैर सुरक्षित रहें। मेरे ही छाती में भाला घोंपा गया, मेरे पूरे बदन पर कोड़ों की मार पड़ी ताकि तेरी छाती मजबूत रहे, तेरा सारा बदन सुरक्षित रहे। प्रभु ने कहा है कि मैंने तेरे छुटकारे के लिए अपने बदन के एक एक बूंद लहू को बहा दिया है ताकि तेरा संपूर्ण बदन सुरक्षित रहे। प्रभु कहता है कि मुझ पर इतनी मार पड़ी, मुझ पर इतनी मार पड़ी कि जैसे मेरा सारे देह को हलवाहों ने हल से जोत रखा हो। पूरे देह में एक भी जगह खाली नहीं था जहाँ पर मार न पड़ी थी, जहाँ पर चोट नहीं पड़ा था। प्रभु कहते हैं ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, मत डरो, किसी भी चीज से मत डरो। प्रभु कहता है कौन तुमको ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है। ईश्वर को, जो हमसे ईश्वर प्यार करता है, उस प्यार से में कौन इस संसार की चीज है जो वंचित कर सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस ईश्वर ने हम सब के छुटकारे के लिए क्रूस पर लहू बहा दिया, वही ईश्वर आज हमसे प्रेम करने के लिए क्या नहीं करेगा। जब हम ईमानदारी में आगे बढ़ते जाते हैं, हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे घर, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से समस्याएं जाती रहेगी। जब हम प्रभु के वचन का पालन करते रहेंगे, जब हम उनसे जुड़ करके रहेंगे। प्रभु ने कहा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब मेरी डाली हो। जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो बहुत सारा फल लाएगी। उसमें समय समय में फल फूल पत्तियाँ लगते रहेंगे, वो वर्ष भर हरा भरा रहेगा, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, उसकी पेड़, उसकी टहनियाँ कभी सूखने नहीं पाएंगी। उसमें समय से फूल लगेगा, समय से फल आएगा।
आप चाहते हैं आपके जीवन में फल लगे, आप चाहते हैं आप वर्ष भर सदा हरे भरे रहें, आप चाहते हैं आपका घर, आपका परिवार, आपका कुटुंब सदा खुशहाल रहे। ईश्वर में भरोसा और विश्वास करना है, अपने जीवन में तगड़ा और मजबूत होकर के हमें आगे बढ़ना है। जो प्रभु, जो ईश्वर एक धर्मी और एक पापी व्यक्ति में कभी भेद नहीं करता, सब पर प्रेम करता है। जो ईश्वर सभी लोगों पर समान रूप से धूप करता है, समान रूप से बारिश करता है, समान रूप से ठंड डालता है, समान रूप से हवा बहाता है, बिना भेदभाव किए, वही प्रभु आज हमारे और आपके साथ में है। हमें हर पल में विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। आज जब हमारा मन उदास हो, निराश हो, हमें लगे कि हमें कोई प्यार नहीं करता है, हम टूट चुके हैं, हम अपने जीवन में गलत योजना बनाने के लिए निर्णय ले रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, हम किसी की हत्या करना चाहते हैं या स्वयं अपनी आत्महत्या करना चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपसे कहता है, आज वो ईश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर कीमत चुकाया है। आज प्रभु आप एक एक लोगों को अपने पास में बुलाता है। जो लोग अपने आर्थिक तंगी से निराश और उदास हो चुके हैं, प्रभु कहते हैं मत डर। जो लोग अपने पारिवारिक समस्याओं से, अपने उलझनों से निराश हो चुके हैं, प्रभु कहता है मत डर। हमें अपने जीवन के हर पल में, हर परिस्थिति में ईश्वर के साथ में रहना है। रोगों भरा जीवन जीते जीते थक चुके हैं, प्रभु कहता है मत डर। अपने सारे बोझ को अपने ऊपर लेकर चलते चलते थक गए, प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा प्रभु, मैं तेरा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारी सुधि लेने वाला, तुम्हारा ख्याल करने वाला प्रभु हूँ। आज जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हो, इस समय अपनी सारी समस्या को उस ईश्वर के हाथ में दे दो, उस प्रभु के हाथ में दे दो। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। ईश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने जा रहे हैं। आइए इस वक्त अब लोग पल भर के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर सवेरे में कि आपने सारी रात हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा प्रभु, हमें अच्छा सेहत, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया। हम सो गए थे पिता, लेकिन आपने जागते हुए हमारे सब कुछ की रखवाली किया, हमारे तन मन आत्मा की, हमारे शरीर की, हमारे प्राण की रखवाली की प्रभु, हमारे पूरे परिवार की रखवाली की, हमारे सभी दोस्तों, सभी मित्रों की रखवाली किया है, हमारे सभी ख्रिस्ती भाई बहनों की रखवाली किया है प्रभु। हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जितने भी भाई बहन लोग तेरे पवित्र वचनों को इस वक्त सुन रहे हैं, आज उनके जीवन में आपका चिन्ह और चमत्कार होने पाए। जो लोग निराश और उदास भरी जिंदगी जी रहे हैं, आज उनके निराश और उदास मन को प्रभु आप सच्ची शांति प्रदान करना, सच्चे सांत्वना प्रदान करना। ए पिता, जो लोग आज अपने जीवन में महत्वपूर्ण काम करने की योजना बना करके रखे हैं, उनके भले कामों पर आपकी आशीष उतरे प्रभु। आज उनका कार्य आपकी कृपा के द्वारा सफल होने पाए। मेरे ईश्वर, जिस प्रकार आपने सारी रात हम सबको संभाला प्रभु, सारा दिन हमारे साथ में रह जाना, एक एक भाई बहनों के साथ में रह जाना। ए पिता, एक एक लोगों को आप संभालना, एक एक लोगों को सुरक्षित रखना, ताकि लोग तेरे पावन संरक्षण में सुरक्षित रहे प्रभु। लोग जहाँ कहीं भी जाए, रास्ते में, पेड़े में, काम धंधे में, रोजी रोजगार में, अपने जिन कामों में जाएं प्रभु, उन्हें एक एक कामों में आप आगे आगे रह करके अगवानी करना। ए मेरे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं सारे संसार में आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी शांति, आपकी करुणा बहती रहे प्रभु। संसार के एक एक लोगों में आपका प्रेम भर जाए पिता, सारे संसार में मेल मिलाप की भावना हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन।
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते। आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।